माध्यम है कोई भी ग्रुप को ना बनाना। हाँ, स्टेटस में मैं न्यूज़ को बता देता हूँ और खुल के वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं बताता। मैं बताने वाला ही क्यों होता हूँ कि मैं किसी को कहूँ कि ये खरीद लो वो खरीद लो। रणनीतियाँ समझेंगे तो लंबा चले। 31 तारीख है, कल भी मार्केट खुलेगी, फिर शनिवार संडे यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख को मार्केट बंद है। 3 तारीख ऑपरेटर चाह रहा है कि किसी शेयर को नीचे गिरना, और हम कह रहे नहीं भाई नीचे नहीं गिरने दूंगा, एवरेज करता जाऊंगा। इसलिए शेयरों को खरीद के एक तो शांत बैठिए। सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा ऑपरेटर सोच रहे हैं। हम अपने पैसों के हिसाब से उन प्रतिक्रियाओं में उलझे हैं कि भैया जल्दी से वो प्रॉफिट को हम कमाएंगे जब 4 तारीख आएगी। 24 में 555 करोड़ का हो गया है। इस वजह से आज आपको शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन हर एक शेयर में गिरावट थी। आज तो अधिकतर सारे शेयरों में गिरावट चल रही है। और इस नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर जियो मार्ट की यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री की, और बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की गिरावट की और आइनॉक्स विंड की। और इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से टाटा स्टील का मुनाफा 64% से कम आया, यानी कि 64% उन्हें साल दर साल अपने मुनाफा कम कर दिया, जबकि इनका प्रॉफिट जो मार्च 2023 में 1566 करोड़ का था, अब मार्च 2024 में 555 करोड़ का हो गया है। इस वजह से आज आपको शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन हर एक शेयर में गिरावट थी। आज तो अधिकतर सारे शेयरों में गिरावट चल रही है। और इस गिरावट की चीज़ों को हमने किसी के रिजल्ट से देखा, या फिर 4 जून की प्रतिक्रिया से देखा, या फिर 4 जून के बाद जो तेज़ी के संकेत हैं अगर सरकार आई तो उस वजह से हमने कुछ मार्केट को देखा। जो हम सोच रहे हैं उससे कई ज़्यादा ऑपरेटर सोच रहे हैं। हम अपने पैसों के हिसाब से उन प्रतिक्रियाओं में उलझे हैं कि भैया जल्दी से वो प्रॉफिट को हम कमाएंगे जब 4 तारीख आएगी। पर इसी चीज़ों में कई बड़े लोग उलझे पड़े हैं और वो देख रहे हैं किस तरीके से वो भी पैसा कमाएं। और जब बड़े लोग पैसा कमाने की सोचते हैं तो उनके द्वारा जो चीज़ें होती हैं भैया, खरीद बेच होती है, उस विधि के अनुसार हमें चलना पड़ता है। यानी कि भैया ऑपरेटर चाह रहा है कि किसी शेयर को नीचे गिरना, और हम कह रहे नहीं भाई नीचे नहीं गिरने दूंगा, एवरेज करता जाऊंगा। इसलिए शेयरों को खरीद के एक तो शांत बैठिए। गिरावट जो भी मार्केट में हो रही है, आगे जाकर मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब चुनाव का माहौल है, और चुनाव के माहौल में जो पार्टियां कह रही हैं हम जीतेंगे, जो कह रही है कि हम और ज़्यादा सीट लाएंगे, उस अनुसार भी रणनीतियाँ बता दी गई है कि इतनी सीटें आएंगी तो ये सारी चीज़ें, उसका माहौल बना पड़ा है। और कहीं ना कहीं आज की भी गिरावट मुझे लग रही है कि कुछ चीज़ों को डिलीवरी के साथ उठाया गया है, और आगे जाकर उन सारी चीज़ों में तेज़ी के संकेत हो सकते हैं। कल 31 तारीख है, कल भी मार्केट खुलेगी, फिर शनिवार संडे यानी कि 1 तारीख और 2 तारीख को मार्केट बंद है। 3 तारीख को मार्केट खुलेगी मंडे को, 4 तारीख को भी मार्केट खुलेगी। और 4 तारीख में कौन सा इवेंट है? हमारा यहाँ पर नतीजे आने वाले हैं, और उसके लिए ही हम तैयारी कर रहे हैं। देखो सर, हमारे पास 2 दिन है, और अब 2 दिन में मुझे लगता है कि बड़ी कुछ चीज़ें होने वाली हैं, और वो 4 तारीख की चीज़ों के साथ होगी। यानी कि 2 दिन छुट्टी है, 4 दिन अब बीच रह गए हैं, और उसके अंदर 2 दिन मार्केट खुलेगी। और 4 तारीख वाली मार्केट को हम नहीं समझेंगे क्योंकि वो तो सिर्फ उस दिन नतीजे आएंगे। इसलिए 2 दिन बचे हैं, आज, कल और मंडे के। तो इन 2 दिनों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग अपनी डिलीवरी उठाएंगे और आगे जाकर अपनी मंशा को प्रॉफिट में वो कमाएंगे। ये आप भी सोच रहे हैं, काफ़ी लोग भी सोच रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आपका मन इन्वेस्टमेंट की तरफ है तो आपको दूर तक की दृष्टि के साथ काम की प्रतीक्षा को देखकर चलना है, यानी काम को देखना है। और इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर रुक जाएं, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे जाकर अच्छे रेट भी हमें मिल सकते हैं। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का विषय वो तो सभी सोच रहे हैं, पर वहाँ पर क्या होगा ये किसी को नहीं पता कि भैया कौन सी सरकार आएगी। इसलिए वहाँ पर भी खुद को संभाल कर चलना है।
दूसरा, अगर आपका मन इस सरकार के आने से, क्योंकि सब बोल चुके हैं भैया आएगी तो बढ़िया पैसा बन जाएगा, तो फिर आपका मन प्रॉफिट पर होना चाहिए, चाहे वो कम आए ज़्यादा आए कुछ भी आए। ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि अगर सरकार आने की मंशा से आप देख रहे हो कि मैं प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट फिर हमें लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मैं करूँगा। और आज जो शेयरों के अंदर गिरावट हो रही है उसको देखकर हम अपना माथा पकड़ लें तो ये तो बार बार होगा। और ये ही चीज़ होती है कि अगर किसी अच्छे शेयर को लेकर हम बैठे हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें इस तरीके की हों, वो गिरावट करें, तो गिरावट को देखने की चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि टाटा स्टील पर जब ये आज गिरा तो काफ़ी लोग परेशान हुए, कुछ और शेयर गिरे, काफ़ी परेशान हुए, एक दो शेयर बड़े, वहाँ सब अच्छे हुए हैं। तो ये माहौल जो अपने माइंड का हमने बना रखा है, ये बिल्कुल भी हमें शेयर मार्केट से जीतने नहीं देगा, है ना। तो सारी परिस्थितियों को आपको समझना है, आगे का माहौल। यहाँ पर कोई भी इन 4-5 दिनों में कोई भी कंपनी के प्रति जो चीज़ें हो रही हैं उसके द्वारा शेयर मार्केट नहीं चलने वाली है, बल्कि चलने वाली है कि क्या आगे जाकर होने वाला है। और आपको पता है कि हमारे संजीव भसीन जी तो कई शेयरों पर अपनी चीज़ों को भी बताकर अच्छा गए हैं। कुछ शेयर उनके चल रहे हैं, कुछ शेयर गिरते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वोडाफोन आइडिया की उम्मीद जताई है कि ये जल्द ही 22 रुपये तक पहुंच सकता है ना। तो सारी चीज़ों को हमें समझना है और ये भी ज़रूर समझना है कि अगर आपको लंबा टिकना है तो आपको हर एक रणनीति को समझना पड़ेगा, हर एक गिरावट में सहनशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, हर एक उजाले प्रॉफिट में अपने प्रॉफिट लेने की चीज़ों को भी उजागर करना पड़ेगा कि जब हमारे हाथों से शेयर निकल जाता है तो हम कहते हैं हम पहले ही प्रॉफिट ले लेते हैं, और जब हम प्रॉफिट ले लेते हैं तो वो शेयर भाग जाता है, हम कहते हैं हमने कम ले लिया। तो इन स्थितियों से आपको थोड़ा सा अलग होकर चलना है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर काफ़ी लोग आपको अलग अलग रणनीतियाँ भी बनाएंगे। आपके 5 लाख 10 हो जाएंगे, 5 लाख 12 हो जाएंगे, 5 लाख 6 लाख हो जाएंगे। इस तरीके की भी आपके लिए कुछ लोग वीडियो बना देंगे, उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। असल में इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लोग ज़्यादा बुलिश जो होते हैं कि भैया हम 10 साल में ये कर लेंगे, तो पता कोई है कि कौन सी कंपनी उस वक्त तक चलेगी। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी मिट्टी में मिल चुकी है। तो इसलिए इस मार्केट को समझना बिल्कुल अलग ढंग से होगा। हमें जो हमें बता रहा है कोई भी व्यक्ति कि 5 से 10 बना देंगे, 5 से 5 करोड़ बना देंगे, तो उनकी चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। देखो सर, एक नियम के तहत जितने भी इस तरीके के ऐप चलाए जा रहे हैं जिसके थ्रू काफ़ी लोगों को गुमराह भी करा जा रहा है, इसके ऊपर सेबी भी एक्शन लेता जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के ऐप जो बड़ा चढ़ाकर इतनी गारंटी लाने की चीज़ें बता रहे हैं, उनके ऊपर अब सख्तियाँ ही होती जा रही हैं। इसलिए मेरा जो माध्यम है, कोई भी ग्रुप को ना बनाना। हाँ, स्टेटस में मैं न्यूज़ को बता देता हूँ और खुल के वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं बताता। मैं बताने वाला ही क्यों होता हूँ कि मैं किसी को कहूँ कि ये खरीद लो वो खरीद लो। रणनीतियाँ समझेंगे तो लंबा चलेंगे, रणनीतियों को नहीं समझेंगे, टारगेट में उलझेंगे तो सर फंस ही जाएंगे। इसलिए आपको समझना है, आपका माइंड आपको सबसे ज़्यादा पैसा दिला सकता है। दूसरे के माइंड से काम करना, वहाँ पर आप प्रॉफिट किस तरीके से लेते हैं, वहाँ पर वो भी दिलचस्पी दिखाती है कि आपको अपना प्रॉफिट के लेने की मंशा कहाँ तक होती है। तो आज मैंने आपको बातों बातों में बहुत ऐसी चीज़ें बताई कि जो 4 तारीख के व्यू पर टिकी पड़ी, और 2 दिन अब बचे हैं शेष। उसके बाद 4 को तो जो रिजल्ट आने वाला है वो हो गई होगा। इसलिए अपने को प्रतिदिन संभाल कर ही चलना पड़ेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, देखो सर, यहाँ बिजनेस की चीज़ें बढ़ती जाएंगी, कोई अपने बिजनेस का विस्तार करता जाएगा, कोई अपने बिजनेस में अलग अलग रणनीति बनाता जाएगा। हमारे मुकेश अंबानी का ग्रुप जो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिस तरीके से अपने हर एक क्षेत्र में अपने को अच्छा करने की रणनीति बनाता जाता रहता है। दूसरा, इनका जो अब एक नया काम स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो राशन की जो सेवाएं देता है, डिलीवरी करता है ऑनलाइन, जैसे राशन की चीज़ों के साथ, उन कंपनियों को थोड़ा सा झटका लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि हमारे रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि जियो मार्ट जो है, अब महानगरों में करीब 30 मिनट में ही राशन की डिलीवरी कर देगा, ऐसा उनका एक निर्णय। और अगले महीने से ये 5 महानगरों में शुरू करने जा रहा है, और उसके बाद ये फिर 20 से 30 बड़े शहरों में इस तरीके की सेवाएं अपनी दिया करेगा। आपको पता है जोमैटो भी एक फूड डिलीवरी कंपनी, लेकिन वो पका हुआ खाना देती है, लेकिन उनकी एक सहायक कंपनी है ब्लिंकिट।
और ब्लिंकिट को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रणनीतियों के साथ देखा जा रहा है कि भाई इसके व्यापार से वो ब्लिंकिट ज़्यादा राशन जो डिलीवर करता है वहाँ उसकी उम्मीद ज़्यादा है। पर मुकेश अंबानी जी की रणनीति जो पहले 90 मिनट में अपने इस तरीके के राशन, कच्चे राशन को देने की चीज़ें थी, उसे घटाकर इन्होंने 30 मिनट में लेकर आ गए। और ये 5 महानगरों से होगा, फिर 20 से 30 शहरों में, उसके बाद ये बाकी हिस्से को भी कवर करेंगे इंडिया के। तो जब हमारे मुकेश अंबानी जी इस तरीके की रणनीति उस व्यापार के लिए बढ़ा रहे हैं जहां उनको लगता है कि ऑनलाइन वाली चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है और उसका मार्केट बढ़ता जा रहा है, तो उसको पूरा करने की दृष्टि से इन्होंने अपने 90 मिनट की चीज़ों के साथ अब उसे घटाकर 30 मिनट कर दिया और धीरे धीरे इसको ये बढ़ाते जाएंगे। क्या आपको लगता नहीं कि इस वजह से आगे वाले कंपनियों को, दूसरी कंपनियों को बहुत इफेक्ट पड़ेगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो सर, आपके शहरों में आपको स्मार्ट बाज़ार भी इनके देखने को मिलते हैं, इनकी कई रणनीतियाँ, जियो मार्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी ऑर्डर होंगे ये अपने इस तरीके के स्टोर से पूरा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके शहर में रिलायंस इंडस्ट्री के 2 या 4 या 5 इस तरीके के स्टोर है, तो वो अलग अलग एरियो में बटे हैं, और जिस एरिया से कोई ऑर्डर उनको मिलकर आया तो वो आप समझो वो कितनी जल्दी इसको पूरा कर देंगे। हो सकता है वो 30 मिनट से भी इसे पूरा कर दें। जब कोई चीज़ आपके बराबर वाले स्टोर में से पूरी होती हो और वो जियो मार्ट के द्वारा होती हो, तो ये व्यापार इनका बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये बहुत रणनीतियों से काम कर, बाकी कंपनियां किसी अन्य तरीके से आपको फूड डिलीवर कराती है, राशन की बात कर रहा हूँ मैं, पके हुए कि नहीं कच्चे की, वो कई कई तरीकों से करती है, पर इनके तो अपने हैं। आप इनके शहरों में जाकर देखो तो रणनीतियाँ क्या हैं, यहाँ रणनीतियों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको देखना है कि अलग कंपनियों को इनका इफेक्ट पड़ेगा, और ज़्यादातर मुझे लग रहा है इससे थोड़ा सा इफेक्ट जोमेटो को भी पड़ सकता है। तो हर एक रणनीति को आपको समझकर चलना है। अब ये इस तरीके के ऑनलाइन फूड की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं और यहाँ पर अपनी समय सीमा को 90 मिनट से 30 मिनट कर दिया है। बहुत इफेक्ट इससे पड़ने वाला है। देखो सर, कल एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई थी जहां सुजलोन एनर्जी पे अपर सर्किट लग गए और देखने को ये मिला कि भैया जब इन्हें आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से इस तरीके का ऑर्डर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सुजलोन एनर्जी वैल्यूबल चीज़ है। हर बार मैं अपने तरीकों से आपको ये समझाने की दृष्टि दिखाता हूँ कि सुजलोन एनर्जी को लंबे समय के लिए विषय के साथ आपको देखना पड़ेगा। मजबूत शेयर है ये, और बड़े बड़े व्यापारी जब इनके ऊपर इतना विश्वास करके इनको ऑर्डर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी आगे की रणनीति अच्छी हो सकती है। और हाल ही की रणनीति क्या चल रही है, अभी चुनाव की चल रही है, जहां इनके ऊपर 53 रुपये के एक टारगेट विनोवा इक्विटीज़ की तरफ से आ गए। हमने सोचा पूरे हो जाएंगे ये, भैया पूरे ये चाहे जब भी हों, पर उन्होंने जिन्होंने इसके टारगेट दिए हैं उन्होंने क्या कहा है कि देश में 50 गीगावाट की क्षमता नवकरणीय ऊर्जा के तहत प्रति वर्ष 5 साल तक सरकार का लक्ष्य है ये करने का। तो वहाँ पर इस तरीके की कंपनियां भी चीज़ें कर सकती हैं। तो उन्होंने काम समझा, उन्होंने चार्ट नहीं समझाया हमें कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा, यहाँ से ये, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने देश के ऊपर जो नवकरणीय ऊर्जा हर तरीके से हो सकती है, सोलर, विंड, है ना, इन सारी तरीकों से हो, जल विद्युत के तरीकों से हो सकती है, तो उस और लक्ष्य जो सरकार के हैं उस तरीके से उन्होंने समझाया। और अलग अलग रणनीतियों से, जैसे ऑर्डर बुक, सुजलोन एनर्जी की, वैश्विक स्तर, इंडिया की सारी चीज़ों के साथ तब उनके 53 के टारगेट आए, और वो आज और कल के लिए नहीं है। और यहाँ पर इफेक्ट जब ये आज थोड़ा सा गिरा तो काफ़ी लोग विचलित हो गए। भैया टारगेट देने वाला सही तरीके से टारगेट दे रहा है, बता रहा है, पर हम उसको सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। इसी तरीके से आइनॉक्स विंड को लोग 193 में के जो टारगेट निकल कर आए हैं, कल भी आपको बताया, उसे भी लोग आज अच्छी नज़रों से देख रहे हैं कि भैया ये आज और कल में हो जाएगा। इस 4 तारीख के व्यू में आपको समझना है, कई अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फिर कह रहा हूँ, गंभीरता से होकर कह रहा हूँ, अपनी मनी को बचाना है, अपने प्रॉफिट को बचाना है, और उसके बाद बैठना है, फिर हमें इन्वेस्टमेंट के तरीकों को अपनाना है ना। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं देशों विदेशों, टिकी पड़ी है इंडिया में नज़र, और अधिकतर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप देखने को मिलेगा वो अडानी ग्रुप है। तो उनके शेयरों में भी आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और जहां ये सरकार की चीज़ें आई या कोई और से आई, तो दोनों में आपको अलग अलग इफेक्ट देखते हुए मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मार्केट में हमें नहीं करना है। और सुजलोन एनर्जी की चीज़ें आज जो गिरावट में करके गया, कल इसके टारगेट निकल कर आए, तो भैया आज और कल में वो पूरे होने वाले नहीं हैं। उन्होंने काम की स्थितियों के साथ हमें वो टारगेट बताए हैं।
तो किसी भी शेयर को अगर जब हम लेते हैं तो भैया इस तरीके से मत लें कि भैया वो तो भागेगा। अभी मैंने ONGC के शेयर लिए थे, उस टाइम मुझे प्रॉफिट भी आ रहा था, पर मैंने उससे प्रॉफिट में नहीं निकाला। अब जितना प्रॉफिट आ रहा था उससे 2 गुना लॉस हो रहा है मुझे उसके अंदर। क्या मैं घबरा रहा हूँ उससे, ONGC से? जब ONGC की रणनीतियाँ मैंने LNG में, प्राकृतिक गैस में, ऑयल में और अलग अलग रणनीतियों के साथ देखी है और आगे जाकर LNG की चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, तो क्या हमारा उसके अंदर रुकना नहीं बनेगा या अपने लॉस को पकड़कर बाहर निकलना बनेगा, है ना? तो ऐसा नहीं कि जो मैं शेयर लूँगा वो गिरेगा ही नहीं, पर मैं वजूद के साथ शेयरों को लेता हूँ और वो आगे जाकर काम कर देता है, यानी मुझे प्रॉफिट लाकर दिखा देता है वो। जब मैं किसी चीज़ को समय देकर उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीतियों को अच्छा करता हूँ, तब जाकर वो शेयर मुझे लॉस दिखाने के बाद भी मजबूत करता है, क्योंकि मैं उसके काम को देखकर ही शेयरों को लिया है। ऐसा नहीं मैं शेयरों को लेता, जैसे मेरा अडानी विल्मर शेयर है और मुझे पता है उसकी रणनीति क्या है। अब भी मुझे अडानी विल्मर में मैंने कई बार प्रॉफिट बुक करके अब भी मुझे उसके अंदर प्रॉफिट है, फिर भी मुझे उसके अंदर एक उम्मीद है कि आगे जाकर इसने अगर मसालों में वर्क कर दिया अडानी विल्मर में ने, तो ये शेयर की प्रतिक्रिया जब आज हम फॉर्चून में इसको अच्छा देखते हैं, तो आगे जाकर जब ये मसालों के तहत अपनी चीज़ों को कर रहा है, तो ये चीज़ें आज की न्यूज़ नहीं है, ये बीते 2-4 महीने की न्यूज़ है। मैंने तो बस के वजूद पकड़ लिए थे वहाँ पर। वो चीज़ों को पकड़कर आपको बैठना पड़ेगा। सर, खरीदने से शेयरों में प्रॉफिट नहीं आते हैं, ध्यान रखना। खरीदने से शेयरों में लॉस आते हैं। खरीदने से शेयरों में प्रॉफिट अगर आपको दिखाए वो तो तुक्का है, और खरीदने के बाद आपको शेयरों में रुक कर अगर प्रॉफिट आए वो है आपका असली थॉट और असली विचार, असली साइकोलॉजी है वो। इसलिए काफ़ी लोग कहते हैं सर मैंने IEL ले लिया है, इंजीनियरिंग इंडिया, सर गिर रहा है। भाई उससे पहले भाग रहा था, आपने नज़र ही ऊपर की तरफ रखी है, और अगर आपके उसके काम पता है तो वो उससे ऊपर भी जा सकता है। तो रणनीतियाँ लॉस को रखने वाली भी बनानी चाहिए भैया। हर बार लॉस को तो बुक करने के तरीके होते हैं। जब कंपनी डीलिस्ट की चीज़ों के साथ निकल कर आए, जब कंपनी के अंदर अलग अलग रणनीतियाँ आए, जब कंपनी आगे सर्वाइव ना कर पाए, जब कंपनी का अपना प्रॉफिट और अपना सेल्स कम होती जाए, तो उस कंपनी से निकलने ही हमें एक अच्छी रणनीति दिखाता है। इसलिए आज की वीडियो को आपको बहुत गहराई से समझना है। एक ही बारी में मैंने आपके लिए वीडियो का निर्माण किया है, और इसलिए किया है काफ़ी चैनल आपको उकसा रहे हैं खरीदने के लिए, टारगेट अपने बताते जा रहे हैं, और वो आपके 1 लाख को 1.5 लाख बनाने की रणनीतियों के साथ आ रहे हैं। भैया 1 लाख के 1.5 लाख कैसे होंगे आप समझो, वो भी इतने कम समय में होने नहीं वो। इसलिए अगर आपके 1 के 1.5 करने हैं तो उसमें सालों लग सकते हैं, महीनों में भी पूरे हो सकते हैं, पर आपको चयन करना है कि मैं यहाँ 1 के 1.5 करने नहीं आया। सबसे पहले मैं अपने 1 को बचाऊंगा और उसके साथ आगे की तरफ बढ़ूंगा। मेरे एक बहुत ही बिजनेसमैन दोस्त हैं, दोस्त ही बन गए, वो मेरे से बड़े हैं, बस दोस्त हैं मेरे वो। उनका नाम है नरेश काला जी। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को भी ये शेयर मार्केट कराना चाहता हूँ, कितना पैसा दूँ? मैंने कहा भैया स्टार्टिंग में 50,000 दो और 5 शेयरों में लगाओ, और ये कहो कि पैसा नहीं कमाना है इससे। इस 50,000 को अच्छे शेयरों में लगाकर चाहे आप 500 रुपये, 1000 रुपये तक ही आपको देखने हैं, और हो सके तो 1 साल तक के इन 50,000 को 50,000 तक मेंटेन करना है, इनको बचा के रखना है। कुछ शेयरों में लॉस भी होगा भैया, कुछ शेयरों में प्रॉफिट भी होगा। और अगर उनकी प्रतिक्रिया शुरुआत में ही अपने बच्चे के लिए इस तरीके से होती कि उनको मैं वो 5 लाख दें और उससे बहुत अच्छा कर लेगा, तो वहाँ वो गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों को सीखना भी होता है। तो 50,000 अगर वो देंगे, 10 शेयर 5 शेयर लेंगे 10-10 हज़ार के, और वो होंगे चाहे वो बड़े शेयर हों, चाहे वो शेयर 2 ही आ रहे हों, पर उसमें उनको एक मज़ा आएगा करने में। क्यों? क्योंकि अच्छे शेयरों से ही पैसा कमाया जाता है, पैनी स्टॉक में तो बहुत पैन लिया जाता है। तो उनको मैंने रणनीति समझा दी है इस चीज़ की, और इसलिए मैं कह रहा हूँ सर मैं किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे सकता। इसलिए शेयर बाजार में आपको खुद समझना है कि यहाँ कोई क्या बता सकता है। आपको खुद समझना है कि जब आपका प्रॉफिट आता है तो कोई आपको कहेगा कि प्रॉफिट बुक कर लो, या आप उसे खुद मैनेज करोगे, और लॉस आ रहा है तो उसे आप खुद मैनेज करोगे। तो रणनीतियाँ समझ लीजिए। इसलिए आगे की प्रतिक्रिया आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। तो सुजलोन एनर्जी आज गिर रहा है, तो इससे टारगेट जो कल निकल कर आए थे या जो ऑर्डर मिला था उससे सुजलोन एनर्जी बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ है। 4 तारीख का व्यू बनाकर चलो। टाटा स्टील ने जो अपना
मुनाफा कम किया है तो उसके यूके के बिजनेस और इंडिया के प्रति जो उसकी ईमानदारी और जो मर्जर अपनी कंपनियों की रणनीतियां हैं उसको देखते चलो, और कंपनी की शेयर कितनी ज़्यादा है उसको देखते हुए आगे की प्रतिक्रिया आपको टाटा स्टील में देखनी चाहिए, और 4 तारीख का मॉल भी देखना चाहिए। दूसरा, जो जियो मार्ट कर रहा है भैया इस तरीके से, वो 90 मिनट से 30 मिनट में आ गया और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाएगा। इससे और कंपनियों में इफेक्ट पड़ सकता है, पर इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर इसमें अच्छी चीज़ें आगे जाकर आपको और देखने को मिलेगी, और उन्होंने इस चीज़ को रणनीतिक अनुसार करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी रणनीति है। तो भैया 4 तारीख का व्यू बनाकर चलो, सबसे पहले अपने को सेव करते चलो। सरकार ये आए या दूसरी आए, दोनों परिस्थितियों में अपना फ़ायदा देखो। किसी की भी बातों में आकर शेयरों को ज़्यादा लंबा होल्ड करने की स्थितियों में अभी हाल ही की चीज़ों के साथ मत उतरना, रणनीतियों को समझना है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर भी अपनी रणनीति बनाकर बैठे हैं, है ना, तो उनको भी आपको समझना है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी माइंड की परतें खोलने के लिए इस चैनल पर आपको आना पड़ेगा, और प्यार मोहब्बत के साथ शेयर मार्केट को साथ उसके काम को और उसकी साइकोलॉजी को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।